जय श्री कृष्णा, राधे राधे। केशव कान्हा परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जैसा कि हम सबको पता है, पवित्र पावन बैसाख का माह शुरू होने जा रहा है। इस वर्ष 2025 में बैसाख माह 12 अप्रैल चैत्र पूर्णिमा से शुरू होकर 12 मई बुध पूर्णिमा तक रहेगा। क्यों है ठाकुर जी को बैसाख माह इतना अधिक प्रिय है? क्या है इसमें ऐसा विशेष? इस माह में हम अपने घर में पूजा कैसे करें, हम किन विशेष नियमों का पालन कर सकते हैं, क्या विशेष दान कर सकते हैं, सारा बताऊंगी। और ठाकुर जी की सेवा हमें कैसे करनी है, ठाकुर जी की सेवा में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये भी बताऊंगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। देखिए, जिस तरह श्री हरि विष्णु को माघ और कार्तिक माह प्रिय होता है, उसी तरह श्री हरि विष्णु को वैशाख माह भी बहुत अधिक प्रिय होता है, क्योंकि वैशाख माह में कुछ ऐसी विशेष तिथियां हैं जो श्री हरि विष्णु को बहुत अधिक प्रिय होती हैं। हमारे श्री बांके बिहारी लाल इसी महीने में अक्षय तिथि पर साल में एक बार अपने चरणों के दर्शन देते हैं। देखिए, जिस भी पात्र में आप ठाकुर जी को स्नान करा रहे हो, उस पात्र में आप स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक आप हल्दी से भी बना सकते हो, आप चाहे तो चंदन से बना सकते हो। इस माह में गर्मी बहुत अधिक बढ़ जाती है, हमें अपने ठाकुर जी को सुगंधित रखना है। पुष्पों के द्वारा, इत्र के द्वारा, चंदन के द्वारा हमें अपने ठाकुर जी को शीतल सेवा देनी है, ठंडी ठंडी सेवा देनी है। ठीक है, इस तरह से पात्र में पुष्प डाल लेंगे, जल में भी पुष्प डाल लेंगे। पुष्प बहुत सुंदर हो जाते हैं इस मौसम में, घरों में ही आजकल इतने सारे पौधे होते हैं फूलों के, तो कोई दिक्कत ही नहीं आती है। देखिए, आप यमुना जल ले सकते हो, आपके पास यमुना जल नहीं है तो किसी भी पवित्र स्थान का, तीर्थ स्थल का आप जल ले सकते हो। आपके पास गुलाब जल है, गुलाब जल डाल लो। आपके पास इत्र है, इत्र डाल लो। हमारे ठाकुर जी इत्र और चंदन से बहुत अधिक खुश रहते हैं। महका के रखना होता है अपने ठाकुर जी को हमें बैसाख माह में। देखिए, इस तरह से अपने ठाकुर जी के सबसे पहले श्री चरणों पे थोड़ा थोड़ा जल डालेंगे। इस महीने को माधव मास भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे माधव गोविंद को ये महीना बहुत अधिक प्रिय होता है। इसीलिए ओम माधवाय नमः करते हुए हमें ठाकुर जी की सेवा करनी है। देखिए, 2-3 तरह का मैंने चंदन ले लिया है, इसमें ठंडा इत्र डाल लिया है, इस तरह से मैंने लेप बना लिया है। हमें पूरे महीने इसी तरह से चंदन सेवा के साथ ठाकुर जी को स्नान कराना है। पहले स्नान से पहले ठाकुर जी की पूरी बॉडी पर हल्के हल्के हाथों से चंदन की हम सेवा करेंगे। चंदन पूरी बॉडी पर लेप करेंगे, उसके बाद हम अपने ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। इस तरह हमें चंदन सेवा देनी है। देखिए, इस माह में पानी का सबसे ज़्यादा विशेष प्रयोग होता है। जितना आप पानी को बचाएंगे, आप अपने घर के आसपास पानी के माट लगवा सकते हो, गौशाला में जाके प्याऊ लगवा सकते हो। लोगों को आप पेय पदार्थ जैसे रुआवजा हो गया, नींबू पानी हो गया, आप लोगों को ये बांट सकते हो। इससे बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। ठाकुर जी को भी ठंडे ठंडे पेय पदार्थों का हमें भोग लगाना है। नींबू पानी हो गया, बनाना शेक हो गया, सिकंजी हो गई, ये बना बना के हमें अपने ठाकुर जी को भोग लगाना है। देखिए, आप चाहें तो नियम ले सकते हैं। जैसे महामास में क्या होता है, कार्तिक मास में भी ज़्यादा सर्दी होती है, लोग ज़्यादा नियम नहीं उठा पाते हैं, ठंडे पानी से स्नान करना मुश्किल हो जाता है। इस माह में भी आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, सूर्योदय होने से पहले उठने से आप स्नान करिए गंगा जल डाल के। पूर्णिमा के दिन आप किसी पवित्र स्थान पे जा पा रहे हैं, वहाँ जल करके स्नान करके आइए। वहाँ ना जा पा रहे हैं तो अपने घर में 2 बूंद जल डाल के पानी मिला के स्नान करिए। इस तरह से आप स्नान का भी नियम उठा सकते हैं। देखिए, ठाकुर जी को ठंडे इत्र की हल्के हल्के हाथों से मालिश करेंगे। इत्र मालिश करने के बाद ठाकुर जी के हम इस महीने से ठाकुर जी को हल्के हल्के कॉटन के कपड़े पहनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हल्के हल्के ठाकुर जी को हम कॉटन के वस्त्र पहनाएंगे और ज्वेलरी भी हम ठाकुर जी को हल्की हल्की पहनाएंगे। भारी ज्वेलरी ठाकुर जी की इस महीने से बंद हो जाती है, हल्का श्रृंगार ठाकुर जी का शुरू हो जाता है। देखिए, इस तरह से अपने लल्ला को खूब हल्के हल्के हाथों से ठंडे ठंडे इत्र की मालिश करके हम लल्ला का श्रृंगार करेंगे। इस तरह ठाकुर जी को मैं तैयार कर लूँगी। आप इस माह में जितना ज़्यादा नाम जाप करोगे, जितना ज़्यादा श्री हरि विष्णु के पाठों का जाप करोगे, पाठ करोगे, आपको उतना अधिक पुण्य प्राप्त होगा। इसी महीने में मोहिनी एकादशी पड़ती है, जो दोनों एकादशी पड़ती हैं वो बहुत अधिक पुण्य को देने वाली एकादशी पड़ती हैं। विश्वकर्मा जयंती पड़ती है इसी महीने में, और इसी महीने में हमारा परशुराम जयंती भी पड़ती है। इसीलिए माह बहुत अधिक विशेष हो जाता है। अक्षय तिथि पर श्री बांके बिहारी अपने चरणों के साल में एक बार दर्शन देते हैं। बस अक्षय तिथि भी इसी महीने में पड़ती है, तो इस महीने में बहुत अधिक विशेष तिथियाँ पड़ती है। देखिए, मेरे लल्ला श्रृंगार करके कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। देखिए, इस तरह से हमें जो चंदन बनाया है मैंने अपने ठाकुर जी के मस्तक पर हल्के हल्के हाथों से हमें रोज चंदन सेवा देनी है। ठाकुर जी के मस्तक पर हम हल्के हल्के हाथों से चंदन लगाएंगे। ठाकुर जी के श्री चरणों पर भी हमें पूरे महीने इसी तरह से चंदन लगाना है, क्योंकि चंदन ठंडा होता है और ठंडे तासीर होने की वजह से ठाकुर जी को शीतलता मिलती है। ठाकुर जी को जितना ज़्यादा आप ठंडे ठंडे इत्र से मालिश करें, चंदन सेवा दें, ठाकुर जी को अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूल सुगंधित पुष्पों को अर्पित करें, ठाकुर जी उतने ही अधिक प्रिय होते हैं। देखिए, अगर आपके पास ठाकुर जी नहीं हैं तो श्री हरि विष्णु का आपके पास जो भी अवतार है आप उसकी पूजा कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से हम पूजा करेंगे। देखिए,
इस महीने में हमें जाप के साथ साथ, पूजा पाठ के साथ साथ जो देव वृक्ष होते हैं उनका भी पूजन करने का बहुत अधिक हमें पुण्य प्राप्त होता है। जैसे आप क्या कर सकते हैं कि पीपल के वृक्ष को सुबह जल से सींचिए, उसमें दीप जलाइए, शाम को भी जाकर पीपल के वृक्ष में दीप दान करिए। आपको पीपल का वृक्ष नहीं मिल रहा है तो आप आंवला के वृक्ष का भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का वास होता है। आपको आंवला का वृक्ष नहीं मिल रहा है तो आप बेलपत्र के वृक्ष की पूजा कर सकते हो। इस तरह से हमें देव वृक्षों की भी पूजा करनी है, उनके नीचे हमें दीप जलाना है। देखिए, ठाकुर जी को तुलसी बहुत अधिक प्रिय होती है। अगर आपके तुलसी पे मंजरी आनी शुरू हो गई है तो मंजरी डालकर भी आप ठाकुर जी के स्नान के जल में मंजरी का भी स्नान करा सकते हो, उससे भी बहुत अधिक हमें पुण्य प्राप्त होता है। हमारे श्री हरि विष्णु के जितने भी अवतार होते हैं उनमें हमारे ठाकुर जी को, श्री हरि विष्णु को तुलसी के बिना भोग स्वीकार नहीं होता है, इसीलिए ठाकुर जी को तुलसी भी जरूर से समर्पित करनी है। और हमें नित्य ब्रह्म मुहूर्त में ही तुलसी के नीचे घी का दीप जलाना है, परिक्रमा लगानी है, तुलसी के नामों का जाप करना है। देखिए, ठाकुर जी के लिए ठंडे जल की व्यवस्था करके रखिए। छोटा सा माठ में लेकर आई हूँ, इसी तरह आप छोटा सा माठ ले सकते हो, मार्केट में आराम से मिल जाता है। देखिए, अगर आप पूरी साल ठाकुर जी को माखन मिश्री का भोग नहीं लगा पाते हो तो इस महीने में माखन का मिश्री डाल के भोग लगाने से हमें बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। ठाकुर जी को माखन मिश्री बहुत अधिक प्रिय होती है, इसीलिए इस महीने में ठाकुर जी को माखन मिश्री का भोग जरूर से लगाएं। और तुलसी दल का विशेष ध्यान रखें, बिना तुलसी के हमारे ठाकुर जी जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। देखिए, इस तरह से हमें तुलसी डालकर ठाकुर जी को भोग लगाना है। मिश्री का भोग लगाएंगे, ऋतु फल का भोग लगाइए। आप जो भी बनाते हो, अगर आपने एक भी नियम उठाया है बैसाख माह में तो आपको ब्रह्मचार्य का और सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है, कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। देखिए, इस तरह से पीतल की छोटी सी प्लेट में हम चावल लेंगे। चावल अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए, सावत होने चाहिए। सुबह शाम पूरे महीने हम इसमें घी का दीप जलाएंगे। चावल के ऊपर जो घी का दीप जलाया जाता है उससे हमारे घर में धन धान्य के चांसेस बढ़ते हैं, श्री हरि विष्णु महालक्ष्मी की हमें कृपा प्राप्त होती है। देखिए, अपने मुख्य द्वार पर भी आपको पूरे महीने इसी तरह किसी कटोरी में चावल रखकर, आप चाहें तो घी का, आप चाहें तो तिल के तेल का, आप चाहें तो सरसों के तेल का, हमें नित्य अपने द्वार पर दीप जलाना है। आप चाहें तो पूरे महीने जलाएं, आप चाहें तो इस महीने से नियम उठा सकते हैं कि हम अपने पूरी साल अपने द्वार पर दीप जलाएंगे। जो चावल होते हैं उन चावलों को आप अगले दिन सुबह उठा के चावलों को पंछी को डाल दीजिए और थोड़े से अगले दिन दोबारा चावल लेकर आप दोबारा से मुख्य द्वार पर दीप जलाइए। इसी तरह आप ठाकुर जी के समक्ष भी जो चावल रखते हैं उनको आप पंछी को डाल दीजिए और दोबारा से चावलों के रख के उनके ऊपर दीप जलाइए। इस तरह प्रेम पूर्वक अपने ठाकुर जी की आरती करेंगे। ठीक है, ठाकुर जी के ओम नमो माधवाय नमः का जाप करने से बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि इस महीने को माधव मास भी कहा जाता है। इस तरह ठाकुर जी को आरती दे देंगे, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे माखन मिश्री का, जो भी आपने सात्विक बनाया है, जो भी आपने फल फ्रूट का है, सब का भोग लगाइए ठाकुर जी को। कुछ भी नियम उठा रहे हो तो सात्विक भोजन ग्रहण करें। ब्रह्मचार्य का हमें जरूर से पालन करना होता है अगर आपने कोई भी नियम उठाया है तो। इस तरह से अपनी जोत पर 3 बार जल फेर देंगे, जोत शांत करेंगे और उसके बाद ठाकुर जी को भोग लगाकर ठाकुर जी को भी 2 बार जल फेर देंगे। इस तरह हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी। देखिए, मैं एक छोटी सी कोशिश करने जा रही हूँ। बैसाख माह में महात्म्य जो होता है बैसाख माह का, उसे सुनने और सुनाने से बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। मैं कोशिश करूंगी कि पूरे महीने आपको एक दिन पहले ही मैं अध्याय डाल दूं चैनल पे, ताकि आप रोज बैसाख माह का 25 अध्याय होते हैं, रोज अध्याय सुन सको। जय श्री कृष्ण।